नालंदा जिले में चर्चित भू माफिया और पूर्व जेडीयू नेता बाबर मल्लिक तथा उनके भाई व पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अकबर मल्लिक के बेगनाबाद स्थित आवासीय व व्यावसायिक ठिकानों पर बुधवार को पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की। करीब 6 घंटे तक चली इस छापेमारी में अवैध हथियारों की बरामदगी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। कार्रवाई का नेतृत्व एसपी भारत सोनी ने किया। उनके साथ सदर डीएसपी सोहसराया, लहेरी और बिहार थाना की टीमें भी शामिल थीं। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। हमारे पास इन व्यक्तियों के पास अवैध हथियारों की मौजूदगी की ठोस जानकारी थी। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। अकबर मल्लिक, जो पहले जेडीयू वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे, उन पर पहले भी ठगी, दंगा और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और वे जेल जा चुके हैं। पार्टी ने उन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया है। वहीं बाबर मल्लिक पर भू माफिया गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय देव ने कहा कि बाबर मल्लिक पार्टी के किसी पद पर नहीं है, वे केवल सामान्य सदस्य हैं। अकबर मल्लिक को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया है। जदयू में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में न कोई निर्दोष फंसता है और न ही कोई दोषी बचता है। फिलहाल पुलिस छानबीन तेजी से कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले से जुड़ी अहम जानकारियों का खुलासा किया जाएगा। बेगनाबाद में जो है अकबर अली मलिक, उनके द्वारा उसको यूज़ किया जा रहा है और उसका मतलब जो है खरीद फरोख्त की जा रही है। एएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित करके जो है ये हमने आज रेड की थी और उसमें वो जो है फरार अभी पाए गए हैं और लगातार उनके जितने भी साथी उन सब पे नविश की जा रही है और अभी हमारी पुलिस की टीम की जो है रेड चली रही है। तो रेड पूरी कंप्लीट होने के पश्चात ही हम आपको कंप्लीट तरह से बता पाएंगे। सर मतलब कुछ बरामदगी हुई अभी क्या है? हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो भी रेड चल रही है बहुत सारा जो है जो हमारा लीगल प्रोसेस है वो चल रहा है और उसके बाद आपको जो है फिर एक बार हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको दोनों भाइयों के यहाँ रेड हो रहा है सर? सभी के यहाँ रेड, जितने भी साथी है सभी के यहाँ रेड। निश्चित रूप से हमारे दल के ही क्यों ना हो, बिहार में कानून का राज है। मैंने पहले भी कहा है, बिहार में कानून का राज है और दोषी कोई हो, कितने भी रसूखदार परिवार से बिलोंग करता हो, उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है, चाहे वो कोई हो। और निर्दोष हम लोग के सरकार में फंसता नहीं और दोषी जो हो बचेगा नहीं। कानून का डंडा चलेगा और अपराधी की सही जगह बिहार में जेल है। दोनों भाइयों में कौन पार्टी में फिलहाल हैं? देखिए, बाबर मलिक जी हमारे यहाँ सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी में पदाधिकारी नहीं है। और अकबर मलिक हमारे यहाँ सक्रिय सदस्य भी नहीं है, पार्टी में भी नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ बोर्ड लगा रखा है। क्योंकि बोर्ड लगाने की बात आपके माध्यम से मिली है, उसकी जानकारी हम लोग लेंगे और वे गलत कर रहे हैं और गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है। बिहार में अपराधियों की सही जगह हमने बताई है कि उनकी सही जगह जेल है और उनको जेल जाना पड़ेगा अगर मामले की पुष्टि हो जाएगी तब। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगनाबाद गांव में बुधवार को पुलिस ने कुख्यात अपराधी अखलाकुर रहमान उर्फ अकबर मलिक के घर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 घंटे तक चली तलाशी के दौरान 8 देशी पिस्तौल, 167 जिंदा कारतूस, 800 एयरगन की गोलियां, विस्फोटक सामग्री और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी भारत सोनी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने बुधवार की सुबह अकबर मलिक और उसके भाई बाबर मलिक के बेगनाबाद स्थित घर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान घर के कोने कोने की जांच की गई, जिसमें यह अवैध सामान मिला। पुलिस के अनुसार छापेमारी शुरू होते ही अकबर मलिक भागने में सफल हो गया था, लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इलाके की नाकेबंदी कर उसे पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है। एसपी भारत सोनी ने बताया कि बरामद हथियारों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक संकेत हैं कि अकबर मलिक का संबंध किसी अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह से है।
उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की भी पहचान की जा रही है, जिसे जल्दी जब्त किया जाएगा। एसपी भारत सोनी ने कहा कि जब्त हथियारों की मात्रा और गुणवत्ता ये दर्शाती है कि आरोपी किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। पूरे गिरोह की गतिविधियों की जांच की जा रही है। अवैध संपत्ति को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जाएगा। पुलिस अब इस बात की तहकीकात में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए और किन अपराधों में इनका उपयोग होना था। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसका पूर्व में अपराधी इतिहास है, जमीन दलाली और धोखाधड़ी का काम करता है। इसका नाम है अकबर मलिक अखलाकुर रहमान उस अकबर मलिक। तो सूचना का सत्यापन जो है वो हमारी टीम के द्वारा उसका किया गया, जो मैनुअल इंटेलिजेंस हम लोगों ने गैदर की। उसके बाद आज सुबह जो है हमने जो है तड़के जो है हमारी जो टीम थी वो जो हमारी डायनेमिक क्यूआरटी है, उसके अलावा जो लाइन से रिजर्व है और जो अनुमंडल बिहार शरीफ थाना के जो हमारे बिहार शरीफ के अंतर्गत जो 3 थाना है उनकी टीम एएसपी सदर के नेतृत्व में वहाँ छापेमारी हुई, जिसमें 7-8 घंटे लगातार ये हमने रेड की और पूरी तरीके से जो इसके रिलेशन में जो घर हैं, भाई भी बताए जा रहे हैं, इसके ये टोटल 3 भाई हैं। तो उन सभी के घरों में बहुत ही आराम से सभी प्रोसेस के साथ, वीडियोग्राफी के साथ हम लोगों ने जो है सर्च किया और सर्च के बाद में जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है ये हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें DDBL गन लोडेड 1 मिला है, SBBL गन लोडेड 1 मिला है, .315 बोर का राइफल 1, 30.06 बोर का राइफल 1, एयर गन दूरबीन लगा हुआ 1 मिला है और उसके अलावा 7.65 mm की 44 जिंदा गोलियां, .32 mm की 44 गोलियां, 30.6 mm का जिंदा गोली 6, .315 की जिंदा गोली 15 और 12 बोर का जिंदा गोली 58 हमको मिली है। उसके अलावा 4.5 mm लोडेड ताइवान मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुई है, .32 का लोडेड पिस्टल विद एक्स्ट्रा मैगजीन भी हमने रिकवर किया है और बेबली स्क्वाड का मेड इन इंग्लैंड .32 रिवॉल्वर जो है वो एक बरामद हमने किया है और सिलेंडर नुमा CO2 कैप्सूल जो कि एक्सप्लोजिव जो है वो प्राइमरी प्रतीत होता है वो भी बरामद हुआ है। एयर गन का गोली 800 के तकरीबन बरामद हुआ है और बैटन शॉट भी हमने बरामद किया और उसके अलावा जो अपराधी और उसके जो रिलेशंस के संबंध में जो मोबाइल वगैरह थी वो भी हमने सीज किए हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के अंतर्गत जो है जो प्रोसेस था सीजर का वो पूरा फॉलो किया गया है और फिर उसके बाद जो अकबर मलिक है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसपे आपराधिक इतिहास जो है बिहार थाना में टोटल 8 केस इसमें पूर्व में पाए गए हैं। 2012 से जो है ये इसका पहला आपराधिक इतिहास पाया गया है और उसके बाद भीटा थाना में भी 2025 में एक केस हुआ है, उसकी भी हमको जानकारी मिली है। तो इस पूरे केस का जो हम बैकवर्ड लिंकेज भी पता कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाता था और इतनी भारी मात्रा में जो है इसको लाने का क्या उद्देश्य था और जहां से इसने ये खरीदा उनका भी हम पूरा जो है रिलेशन टटोल रहे हैं। STF को भी हमने इसके संबंध में सूचित किया है कि क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट गैंग से भी सम्मिलित हो सकता है कि अन्य राज्यों का भी जो है इसमें लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सभी बिंदुओं पे हमारी जो स्पेशल टीम है वो लगातार अनुसंधान कर रही है। संपत्ति जब्ती करने के लिए देखिए जो जैसा कि आपको बताया है कि आपराधिक इतिहास वगैरह इसका है, अब वो आय से अर्जित संपत्ति है, उसके लिए जो एक प्रोसेस है उसको हम फॉलो करके जो भी इसकी संपत्ति जो अवैध इसने अर्जित की है भेद दिखाकर या फिर फर्जी वाड़ा करके उस पे हम जो धारा 107 BNSS की जो भी आई है जिसमें संपत्ति जब्ती का अधिकार जो है माननीय न्यायालय को दिया गया है, तो उसके अंतर्गत हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे।